हाँ, हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी विशेष आनंद वर्मा। आपका स्वागत है आपके चैनल पर। इसका नाम है विशेष एनर्स ऑल इन वन। सो गाइस, आज वैसे बाल अच्छे खासे बढ़ रहे हैं ना, चलो और बढ़ा लेते हैं इसे। चलो ठीक है। हाँ, तो आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन ज़्यादा खास तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, टाइम पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। तो शुरुआत मैंने कैसे करी, मतलब सुबह अपना उठा नॉर्मली, ठीक है, अपना गया मेट्रो करोल बाग। तो वहाँ पे मैंने अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराया, ठीक है। 100 रुपये का मैंने उसमें रिचार्ज कराया ऑनलाइन पेटीएम, मतलब अपना फ़ोन से रिचार्ज करा। वहाँ पे जाके टॉपअप करा तो उसमें वो एरर शो कर रहा था। फिर लाइन इतनी बड़ी लग रही थी, सुबह-सुबह मंडे था तो शायद इसलिए। तो सुबह मतलब जब लाइन में मैं खड़ा हुआ, तो एक तो कम से कम 10 मिनट बाद आराम से नंबर आया होगा। 10 मिनट बाद नंबर आने के बाद उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि ये इसके लिए थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना वेट करना पड़ेगा? कह रहे इसका तो कुछ नहीं कह सकते। फिर मैं गया दूसरे काउंटर के पास, ठीक है। दूसरे काउंटर पे मैं गया तो वहाँ पे भी उसने सेम कह दिया कि यहाँ पे भी आपको दूसरे काउंटर पे इसलिए कह रहे क्योंकि वहाँ पे ना लाइन नहीं थी इतनी बड़ी, ठीक है। वहाँ पे मतलब खाली पड़ा था। तो उन्होंने भी वही बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा। फिर एक सज्जन सज्जन मतलब एक अच्छे इंसान ने मतलब मुझे आइडिया दिया क्योंकि मैं लेट हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो, अपना टोकन ही ले लो, ठीक है। फिर अपना जब मैंने पेटीएम करने की कोशिश करी तो पेटीएम भी नहीं चला। फिर घर पे कॉल करा कि इस पे पेटीएम कर दो, इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके। फिर जाकर ये सारी चीज़ें हो गई। अब वापसी करो, अब मैंने सोचा कि उन्होंने बोला था कि वेट करो तो तुम्हारा जो कार्ड रिचार्ज जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करा अपना, वही अपना काम निपटाया करोल बाग में, ठीक है। तो अपने 5-6 घंटे होने के बाद मैंने वापस उसे टॉपअप वाली मशीन जो होती है छोटी सी, उसमें मैंने डाला। उसके बावजूद डाले 4-5 घंटे के बाद भी वो जो चीज़ थी वो नहीं चली, मतलब वो एरर शो कर रहा था अभी, ठीक है। फिर मैं सिंपल लाइन में गया, मैंने बोला कि भैया इसे वो कर दो, आप इसका टोकन दे दो मेरे को भाई, जो सिक्के होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कैश तो होगा नहीं। मैंने कहा पेटीएम नहीं, मतलब सॉरी पेटीएम तो होगा नहीं। मैंने कहा कैश तो मेरे पास अभी शायद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सारे सबसे बड़ी गलती मैंने ये कर दी, मैं सोच रहा था कि आजकल तो चलो कोई बात नहीं, अब तो पेटीएम का ही ज़माना है, ऑनलाइन मतलब कैशलेस इकोनॉमी हो चुकी है। लेकिन क्या कहते हैं, आज कैश की वैल्यू पता लगी कि नहीं, अगर कैश नहीं है तो आप संकट में आ सकते हो। एक बार को पेटीएम ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कैश ज़रूर लेना पड़ेगा, ठीक है। सोचा दिल्ली है, दिल्ली में तो सारी चीज़ें होगी उपलब्ध, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, भ्रम है बहुत बड़ा। फिर मैं उस वाले क्या कस्टमर केयर वाले काउंटर पे गया, वहाँ पे मैंने टोकन बोला कि मुझे टोकन दे दो क्योंकि मेरा कार्ड वर्किंग नहीं कर रहा है अभी भी। तो उन्होंने कहा कि कैश दे दो। मैंने कहा आपके पास तो पेटीएम हो ही जाता है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, पेटीएम अभी ऑनलाइन सर्वर डाउन चल रहा है। मैंने बोला अबे यार। फिर मैं गया सीआईएसएफ वालों पे, मैंने कहा कि आप ऐसा करो, मुझे मैं आपको कुछ 100 ऑनलाइन मतलब क्या कहते हैं पेटीएम कर रहा हूँ, मुझे कैश दे दो। तो उन्होंने बोला कि पब्लिक से मांग लो, हमारे पास भी नहीं है। मैंने कहा किस बात की हेल्प वाले हो यार तुम। तो उसके बाद अपना एक पब्लिक में एक अच्छा खासा, मुझे मतलब उसका नाम मुझे शायद याद है, रोहित नाम था उसका शायद, हाँ। तो रोहित भाई मिले और उन्होंने बोला भैया, मैंने उनसे बोला कि मुझे कैश दे दो। तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। उससे पहले मैंने एक जने से मांगा, उसने बोला कि नहीं है। कुछ लोगों ने अपना इग्नोर कर दिया क्योंकि आजकल स्कैम इतने हो रहे तो कुछ इतने ना मतलब विश्वास कर नहीं पाता। तो उन्होंने दिया। फिर मैंने जब उनको पेटीएम करा, फिर एरर शो कर रहा। मैंने बोला वे यार ये क्या हो रहा है आज। फिर घर पे कॉल करा कि भैया इन रोहित सज्जन को आप 100 रुपये पेटीएम कर दो जिससे कि मैं कैश ले सकूँ। फिर ये सब होने के बाद के दौरान हम आ गए थे अपने घर। घर पे आने के बाद इतनी ताकत नहीं बची थी, अपना मैं सो गया। फिर अपना शाम वाला बैच लिया, 4 से 5:30 वाला, वही स्पोकन इंग्लिश का। फिर उसके बाद हाँ, अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं अभी आपके सामने। बस ये मुश्किल अब ये इसके बाद मैं डाल दूँगा। तो ऐसा रहा आज का दिन। क्या सीखने को मिला कि जितना हम सोच रहे हैं एडवांस हो गया है इंडिया, की पेटीएम के भरोसे आप चल लो, लेकिन ये फ़ोन के भरोसे मत जाना। पैसा पैसा ही होता है, जेब में डाल के चलो। तो ये मुझे आज थोड़ी सीख मिली। बाकी आज का मौसम, वाह 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 वाह! आज का मौसम आज बता दिया कि अब ठंड आ चुकी है। बट इट आज का मौसम बहुत बढ़िया था। उसकी मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी डाली है, वो आपको स्टार्टिंग में दिख गया होगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। ज़्यादा कुछ है नहीं आज मतलब बताने को, बस यही है कि कैश बहुत ज़रूरी है रे बाबा। चलो, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। और till then, be happy, be safe. Okay, subscribe to my channel.
एंड या आई होप यू लाइक इट। छोटा सा ब्लॉग है जिसमें मैंने सिर्फ बोला हूँ एक जगह खड़े होकर मिरर के सामने। प्रॉब्लम तो नहीं बताई, एक मतलब डिस्कशन आपसे मैं कर रहा हूँ। बाकी जो भी आप सोचते हो आप उसे कमेंट में डालिएगा। एंड ओके, पीस। वेलकम बैक। और बाकी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस दिन भी मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा ऐसा खास था नहीं, मतलब ओके ओके गया। लेकिन जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करा, ठीक है, अपनी इमोशंस अपनी बातें मैंने बताई, तो रिलैक्स फील हो रहा है। तो ये भी शायद एक रीज़न हो सकता है कि मैं लोगों को कहता हूँ दैट यू शुड स्टार्ट ब्लॉगिंग, कि ब्लॉग करना स्टार्ट कर दो। कोई सुने ना सुने, लेकिन आपने कह तो दिया, ठीक है, अपनी जो बातें हैं, अपनी प्रॉब्लम जो डिस्कस करी, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे आके, ठीक है। सो हाँ, वो बात अलग है कि आप अपने घर में आप अपने पेरेंट्स को बताते हो, सबको बताते हो, लेकिन कभी कभी कोई शायद सुनने वाला नहीं होता है, ठीक है। सो यू कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म फॉर व्लॉगिंग, ठीक है। शायद आप इस बात से मेरी एग्री कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है, बट आई थिंक इट कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो थैंक यू।